तभी मैं इस लड़के को ढसूंगी और ऐसे इसको जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे करके छोड़ूंगी। कोई बात नहीं। अब उसने जब लड़के से कह दी, जब लड़के से कह दी उसने, और जब लेके घर से जब वो लड़का घर गया, अब वो लड़का ना किसी को बताए ना किसी से कहे, किसी से नहीं कहता था, वो चुपचाप मुँह सुन रहता था। उसके माँ बाप पूछते थे क्या बात हो गई क्या बात हो गई, बताता नहीं था। उन्हें मेरे माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे, जब पूछे नहीं बताता था। फिर एक दिन हमसे उसने की माँ ने कही कि शादी कर ली बेटा, तो वो कहता माँ मैं शादी नहीं करूँगा। ये क्यों नहीं करेगा, मेरे तो बुढ़ापे का शरीर है, मेरे से काम नहीं होता, क्यों नहीं करे? क्योंकि माँ मैं शादी नहीं करूँगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्या बात है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं शादी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं। उसकी माँ ने अन्न पानी दर प्यार दिया, जब तक तू शादी नहीं करेगा मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। कोई बात नहीं, मजबूरन उस लड़कों को शादी करनी पड़ी। जब शादी करनी पड़ी, जब वो बहू ले आया अपने घर में, बहू ले आया, अब बहू के पास वो जाए ना करे, बहू के पास नहीं जाया करे। बहू बड़ी परेशान कि ये आते नहीं, क्या है घर में, क्या कमी है, क्या है, कुछ है। तो उसने कहा आज जैसे दोपहर को खाना खाने आएंगे ना, मैं इनसे जरूर पूछूंगी कि क्या मेरे में कमी है, क्यों नहीं आते। तो जो बहू जो थी बहुत सिर्फ बदल थी, तो उन्होंने कही कि आज पूछते रहूँगी। जैसे वो खाना खा कर लड़का उठकर चलता है, तभी वो हाथ पकड़ लेती है, वो उसकी हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है जब तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुम्हें शादी नहीं करनी थी, और नहीं तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना था जो तुम मेरे पास नहीं आते और मेरी तरफ देखते नहीं हो। उनने कही नहीं कोई ऐसी बात नहीं। उनने कही आज तुम्हें मेरी कसम में बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं तुम ऐसा करते। तो उनने कही तुम बताओगे, क्या पता मेरे पास कुछ समस्या का हल हो तो निकल जाए कुछ। उनने कही ठीक है। उनने बताया कि ऐसे बात है, मेरे रिश्ते से नाम खत्म हो गया। तो नागिन ने कही कि मैं तो बदला लेकर छोड़ूंगी, तब से शादी होगी जब जरूर बदला होगी। उनने कही कोई बात नहीं। उनने कही ऐसा करना, आज तुम रात को मेरे कमरे में आना, और मेरे कमरे में आना और मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी। उनने कही ऐसे कैसे, यदि मैं करने आऊँगा और ऐसे ऐसे वो मुझे फंस लेगी कि नहीं तुम आना और मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगी। वो उसके पैर दबाती होती है, लड़के के पैर दबाती है, और जब उसे और 2 कटोरे में दूध रख जाती है बाहर दरवाजे के आगे, उधर दूध, और दूध में नमक डाल देती है, नमक डाल के रख देती है दूध बाहर। जब दूध बाहर रख देती है तो वो नागिन आती है, तो नागिन भूखी होती है, वो नागिन पहले दूध पी लेती है, नमक वाला दूध पी लेती है, नमक हलाली कर नहीं सकती, नमक वाला दूध पी लेती है। और जब पी के जब वो सोचते नागिन ने तो नमक वाला दूध पी लिया, नमक वाला दूध पी लिया, तब भी नागिन उसे कमरे में जाती है। जब कमरे में जाती है तो वो अपने पति के पैर दबाती होती है, पति के पैर दबाती होती है। तो नागिन कहती है ये तो बड़ी भक्तन है, अपने पति के पैर दबाई, और मगर चालाक भी बहुत है, चालाक बहुत है। नमक डाल कर दूध रखा बाहर, चालाक बहुत है, नमक डाल दूध रखा। उनने कोई बात नहीं। फिर उनने कही बेटी मैं हारी तू जीती, तेरे में इतनी वो थी तो तूने अपने पति को पार लिया, अब मैं तेरे पति को तो काट नहीं सकती, क्योंकि मैंने तेरा नमक खाया है, तो तेरे पति को नहीं कर सकती। तो वो ये कहती है कि वो लड़की भी कहती है कि मुझे माफ़ करना और मुझे अपने पति बनाना। नई शादी हो गई थी, अब मैं किस घर जाऊँ, तो अब तुम्हारा पति खत्म ही हो गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। और गलती हो गई, खूब लड़की को माफ़ी मांगती है, फिर नारियों को खूब आशीर्वाद देती है, कहती खूब फूलो खूब फलो और खूब खुश रहो और तुम्हारा स्वास्थ्य बना रहे और खूब खुश हंसी खुशी रहो, अगले साल तुम्हारे बेटा होगा। ऐसे नागिन कह के चली जाती है। बहनों चर्चा यही समाप्त होती है। कहाँ है जैसी बहू पे दया करे, बहू भी दया करे, ऐसी सभी पे दया, किसको ना हो मेरे बाबा, सभी पे दया।